Hello बच्चों, let's start the question and the question says permanent tissues develop from पहला ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टम ओनली, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम ओनली, थर्ड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम बोथ एंड ऑप्शन डी है सेकेंडरी मेरिस्टम ओनली. So let us start with our key concept. The key concept of this question is permanent tissues. परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? ये आपके ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड सेल्स होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. इट इज फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड. लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, जिन्होंने अपनी एबिलिटी लॉस कर दी है डिवीजन के लिए. तो ये आपके दो तरीके के होते हैं. कौन कौन से? एक तो आता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? सिंपल होते हैं जो आपका सिमिलर होते हैं. कैसे? ओरिजिन में, सिमिलर इन ओरिजिन, ओरिजिन में सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, एज वेल एज फंक्शन में होते हैं ये सिमिलर. तो ये आपके तीन तरीके के होते हैं. पहला आता है पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, then we have collenchyma, parenchyma, collenchyma and then sclerenchyma. अब अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लेक्स में आपके कौन आते हैं? कॉम्प्लेक्स में आएंगे आपके जाइलम एंड फ्लोएम. ये आपके मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं एंड ये आपके वर्क करते हैं टुगेदर एज अ यूनिट. जैसे जाइलम आपका किस लिए काम करता है? ये फंक्शन करता है आपका कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स. एंड अगर बात करें हम फ्लोएम की तो ये आपका फूड मटेरियल को क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट कराता है. अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. हमसे बोला है परमानेंट टिश्यू डेवलप कैसे करते हैं. जैसा कि हमें मालूम है परमानेंट टिश्यूज की एबिलिटी लॉस हो जाती है डिवाइड के लिए. तो जो आपके एपिकल मेरिस्टम है और जो आपके इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये आपके अपीयर होते हैं अर्ली लाइफ में. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एज अ प्राइमरी प्राइमरी मेरिस्टम में इनको गिनते हैं क्योंकि ये आपका हेल्प करते हैं इन दी प्राइमरी ग्रोथ, जैसे कि हाइट हो गया. और आपका सेकेंडरी और लेटरल जो मेरिस्टम्स होते हैं ये अकर होते हैं इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स और ये अपेयर होते हैं लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टम. सो इसमें आपके परमानेंट टिश्यूज आपके डिवाइड नहीं करते हैं तो वो आएंगे इन द कैटेगरी ऑफ बोथ, तो नहीं ओनली इन दी सेकेंडरी मेरिस्टम. ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.